नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है जन आधार योजना। तो आज के सेशन में मैं आपको जन आधार योजना के बारे में बताऊंगी कि जो जन आधार योजना है उसका प्रारंभ कब हुआ, वो हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, नया जन आधार कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज रहते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए और क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जन आधार है वो क्या है। जन आधार एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है। इस कार्ड में 10 अंकीय पहचान संख्या होती है। राजस्थान जन आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है एवं यह कार्ड पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई भामाशाह कार्ड के स्थान पर लाया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो आप जन आधार कार्ड बनाते हैं उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या रहते हैं। तो फर्स्ट आता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल और आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक खाता पासबुक और मोबाइल नंबर। ये सारे जब दस्तावेज हैं तो आप किसी का नया जन आधार कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे अब आगे हम देखते हैं कि जो आप नया जन आधार कार्ड बनाते हैं मित्रा से, उसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है। इसके लिए आप सबसे पहले अपना जो ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन करेंगे। जैसे ही आप ई मित्रा पोर्टल ओपन करते हैं आपको डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड पर आपको दो टाइप की सर्विसेज के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और एक आता है यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। आप जब जन आधार के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपको यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको जन आधार कार्ड के लिए मेंशन करना है। इसमें आपको जन आधार से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे जन आधार एनरोलमेंट, सीडिंग, मनी विड्रॉ, जन आधार कार्ड नामांकन, सीडिंग, धन वापसी, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जन आधार का डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक एनरोलमेंट और एक आता है सीडिंग। तो आपको एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो जन आधार की सर्विस के रिगार्डिंग जितने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। तो मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ उसमें कि आप नया जन आधार कैसे बनाएंगे, उसके बाद जन आधार का आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और जो जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत से ये जन आधार के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जन आधार ई कार्ड डाउनलोड करने के लिए, जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए, जेनेरिक सर्च के लिए, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए, नए जन आधार के लिए, जन आधार में मेंबर ऐड करने के लिए और जन आधार का पेंडिंग फैमिली एनरोलमेंट देखना है तो, और कोई हेड ऑफ फैमिली आपको डिलीट करना है उसके लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, मेंबर डिलीट करने के लिए और जन आधार में एडिटिंग करने के लिए, जन आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और रिपोर्ट्स, ट्रांसफ़र फैमिली और एच ओ एफ चेंज, हेड ऑफ फैमिली अगर आपको चेंज करना है तो, और स्प्लिट फैमिली के लिए, और एक आता है अप्लाई फॉर अपील के लिए। तो ये सारी है जन आधार से रिलेटेड जितनी जो सर्विस दी है ई मित्रा वो सारी। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट नया जन आधार कार्ड आप कैसे बनाएंगे। नया जन आधार कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला है न्यू फैमिली एनरोलमेंट। तो न्यू फैमिली एनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना है और उससे पहले जिसका भी आप जन आधार कार्ड बना रहे हैं उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स आप ऐड कर रहे हैं उन सब
सभी मेंबर्स की जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले आपको प्रॉपरली चेक कर लेने हैं और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको अभी पहले पीपीटी में बताए गए थे, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए प्रोसेस करते हैं, आपको सबसे पहले मुखिया का विवरण के लिए डिटेल्स भरनी होती है। तो जो आपकी फैमिली है उसमें जो महिला है उनको यहाँ पे मुखिया बनाया जाता है। तो यहाँ पे मुखिया बनाने के लिए जो भी मुखिया बनने योग्य है आपकी फैमिली में, उनका यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद उनका आधार नंबर लगाना होता है। अगर आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे रसीद नंबर से भी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद जो मुखिया है उनका नाम अंग्रेजी में लगाना है। उसके बाद मुखिया का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में लगाना है। उसके बाद क्या मुखिया अल्पसंख्यक समुदाय से है, अगर मुखिया अल्पसंख्यक समुदाय से है तो यस करना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आता है अल्पसंख्यक समुदाय अगर है तो वो जो समुदाय का प्रकार है वो कौन सा है, तो उसमें से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है परिवार की श्रेणी। परिवार की श्रेणी आपको यहाँ पे चयन करनी है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जाति सेलेक्ट करनी है और भूधारक श्रेणी के लिए पूछा जाता है। अगर आपके पास जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास भूमि है तो आपको यहाँ पे अन्य किसान करके और उनका जो भी लैंड एरिया है वो सारा डिटेल उनका यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे पहले उनका जो ज़मीन का हेक्टेयर है वो लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे उनका टीटा ऐड करना होता है। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो यहाँ पे भूमिहीन करके आप आगे प्रोसेस करेंगे। और जब आप भूमि के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको भूमि का प्रकार भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद आता है क्या मुखिया अनाथ है। अगर मुखिया अनाथ है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है इनकी आवासीय पता, एड्रेस डिटेल्स। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र है, अगर ग्रामीण क्षेत्र है ऐसे तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मकान नंबर लगाना है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरफ मकान संख्या मेंशन करनी है। गली अगर है तो वो भी आपको नाम नंबर जो भी है वो लगाएंगे आप यहाँ पे। जिला आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद शहर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वार्ड संख्या सेलेक्ट करेंगे, मेंशन करेंगे। और इसके अलावा जो सीमा चिन्ह है, जो स्थान है वो भी आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में दोनों तरफ मेंशन करके आगे बढ़ना है। पिन कोड लगाना है। उसके बाद जो पता है वो आपको एक साथ पूरा यहाँ पे पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर हिंदी में लिखना है। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपका मोबाइल नंबर है और आपकी जो मकान की श्रेणी है वो किस टाइप की है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मकान की स्थिति कैसी है वो लगाना है यहाँ पे। और वर्तमान पते पर निवास की जो अवधि है वो वर्ष में आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आती है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आप जब भी किसी का जन आधार बना रहे हैं तो मुखिया की जो बैंक डिटेल्स है वो आपको लगाना मैंडेटरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे बैंक का नाम लगाएंगे, आईएफएससी कोड लगाएंगे, उसके बाद उनका जो खाता संख्या है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनका जो बैंक का प्रूफ है उसका यहाँ पे अटैच भी करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आता है मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी। तो परिवार के मुखिया से संबंध में तो स्वयं ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद उनके जो पिता का नाम है वो अंग्रेजी में लिखना है पहले, फिर हिंदी में लिखना है। उनकी माता जी का नाम भी पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में मेंशन करना है। उसके बाद उनका लिंग सेलेक्ट करना है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करनी है। उसके बाद जो उनकी वैवाहिक स्थिति है वो आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद उनके जो पति पत्नी का नाम है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। शिक्षा का स्तर मेंशन करना है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो जो सरकारी कर्मचारी संख्या है वो आपको लगानी है। और सर्विस समाप्ति दिनांक जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद जो इनकम है उनकी एनुअल इनकम वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद उनका जो निवास श्रेणी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर विशेष योग्यजन है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करेंगे आप तो उनके लिए आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद आता है मतदाता पहचान संख्या अगर है तो
वो लगानी है, पासपोर्ट संख्या लगानी है, पैन कार्ड संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं। अगर आपके पास है और आप अपने जन आधार में मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है परिवार पहचान दस्तावेज। यहाँ पे आपको राशन कार्ड अगर है आपका तो किस प्रकार का है, राशन कार्ड संख्या लगानी है, विद्युत खाता संख्या लगानी है, जल आपूर्ति खाता संख्या, बीपीएल स्टेट बीपीएल अगर इस कैटेगरी में हैं आप तो उसके नंबर लगाने हैं, महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या लगानी है, हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामांकन संख्या, ये सारी आपको यहाँ पे डिटेल लगानी है। और उसके बाद इस परिवार के कुल सदस्यों की संख्या मुखिया सहित आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल प्रॉपरली भरनी है और उसके बाद पूरी पढ़कर आपको और लास्ट में आपको यहाँ पे सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सदस्य जोड़ेंगे आपका मुखिया का डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद जितने और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी इसी प्रकार से आपको उन मेंबर्स को आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होता है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाया है। जन आधार कार्ड के लिए आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया न्यू एनरोलमेंट के लिए और आपने ये सारी मुखिया की डिटेल्स भरी और आपको दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करके और जो ई-केवाईसी है वो करना होता है। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस करते हैं कंप्लीट तो इस प्रकार से आपको रसीद जनरेट होती है और उस रसीद को आपको अपने पास सेव करके रखना है, कस्टमर को दे देना है और 10 से 12 दिन का प्रोसेस रहता है। एक बार फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा, सेकंड लेवल कंप्लीट होगा और फिर आपका जन आधार कार्ड डाउनलोड के लिए यहाँ से जनरेट होता है। तो उसके लिए आपको स्टेटस चेक करना होता है। तो आप मैं सेकंड आपको बताती हूँ कि जो जन आधार कार्ड का स्टेटस है वो आप कैसे चेक करेंगे। तो ये तो आपने पूरा नए के लिए प्रोसेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस। यहाँ पर जाकर आप किसी भी जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी नया जन आधार बनाया तो रसीद संख्या लगा के आप सर्च करेंगे तो जन आधार का स्टेटस देख पाएंगे। और अगर आप जन आधार का नंबर लगा के सर्च करते हैं तो पहले ई-केवाईसी के लिए जो उनका नंबर लिंक है उस पर OTP जाता है और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो उनको OTP जाता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे तो जो एप्लीकेंट है उनका जो जन आधार का स्टेटस है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से उनकी रसीद संख्या भी आपको मिल जाएगी, जो परिवार में कितने सदस्य हैं उनके नाम यहाँ शो होंगे, उनकी डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी। इसमें से अगर कोई जन आधार में से आपने मेंबर डिलीट किया है तो उसकी डिटेल हो जाएगी शो, और मुखिया अगर कोई चेंज किया है तो उसकी डिटेल शो होगी और फिलहाल में आपके जो जन आधार की स्टेटस है वो आपका यहाँ पे शो होगा और जन आधार कार्ड की स्थिति जो है वो भी आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप जन आधार का प्रॉपरली स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जन आधार कार्ड डाउनलोड करना। जन आधार कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट में एक ऑप्शन दिया गया है जन आधार ई-कार्ड डाउनलोड के लिए। आप यहाँ पे जन आधार संख्या या रसीद संख्या या आधार संख्या तीनों में से जिससे भी आप यहाँ पे डेटा मेंशन करेंगे उससे आप यहाँ पे जन आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर लगाकर और जो ई-केवाईसी है उसके लिए प्रोसेस करना है। तो जिस मेंबर से आप OTP लेंगे वो यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट करके प्रोसेस करना है। आप यहाँ पे या तो उनका फिंगरप्रिंट लगवाइए या OTP लगवा कर और यहाँ से प्रोसेस कर पाएंगे। इस प्रकार से उनका जो ई-केवाईसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उनका PDF सेव हो जाएगा और आप इस प्रकार से उनका जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के सेशन में जो जन आधार का प्रोसेस है वो मैंने बताया था।
कि आप कैसे नए के लिए आवेदन कर सकते हैं, कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं और कैसे आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप भी जब अपने ई मित्रा से जन आधार के लिए प्रोसेस करते हैं और कोई भी इश्यूज़ आते हैं आपको, तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और जो सोशल मीडिया पेजेस हैं मेवाड़ एजुकेशन से, यहाँ से भी आप जुड़िए ताकि ई मित्रा से रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी जो नई नई अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर के जो लिंक है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं, तो आप यहाँ से जुड़िए। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है मेवाड़ www.mewareducation.in को विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच।